हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उदय यादव। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फेशियल पैल्सी और बेल्स पैल्सी के बारे में। ये फेशियल पैल्सी आपने काफ़ी बार देखा होगा, कुछ लोगों के मुंह टेढ़े हो जाते हैं, मुंह एक साइड में गया हुआ है। तो ये बड़ा ही कॉमन रीजन होता है और स्पेसिफिकली सर्दियाँ स्टार्ट होती है उस टाइम ये और भी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं मोटा मोटा बता दूँ, फेशियल पैल्सी और बेल्स पैल्सी होता क्या है। बेल्स पैल्सी जो है वो फेशियल पैल्सी का एक पार्ट है जिसमें पेरिफेरल नर्व कंप्रेस हो जाती है, उसको हम बेल्स पैल्सी कह देते हैं। फेशियल पैल्सी जो है बेसिकली बड़ी टर्म है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सेंट्रल कंप्रेशन होता है, दूसरा होता है पेरिफेरल। तो पेरिफेरल जो पैल्सी है उसको हम बेल्स पैल्सी बोलते हैं, जिसके अंदर मुंह टेढ़ा हो रहा है। वो रीज़न क्या होता है, काफ़ी बार लोग सोचते हैं कि ये एक स्ट्रोक तो नहीं हो गया, कुछ पैरालिसिस अटैक तो नहीं है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है उस चीज़ में। यूजुअली बेल्स पैल्सी में आपके ईयर के अंदर से, ईयर के पास से कैनाल होती है जहाँ से फेशियल नर्व पास करती है। सिक्स्थ नर्व होती है, वो जो पास कर रही है उसके ऊपर किसी भी कारण से इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसके चलते आपकी फेशियल एक्टिविटी कुछ दिन के लिए रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। जैसे फीवर होता है, कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा, ऐसे ही फेशियल पैल्सी में भी जो बेल्स पैल्सी वाला रीजन है वो आराम से ठीक हो जाता है। कुछ एक मेडिकेशन आपको लेनी होती है, एंटीवायरल मेडिकेशन ज़्यादातर केसेस में दी जाती है, वो आराम से ठीक हो जाता है। उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो सबसे पहला कारण होता है हर्पिस जोस्टर वायरस, कुछ बैक्टीरिया के चलते भी हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि कुछ हो गया है उसकी वजह से, या ईयर कैनाल के पास कुछ ट्यूमर है वो भी रीजन हो सकता है, या ठंडी हवा की वजह से बड़ा कॉमनली हो जाता है। सर्दियों में हम गाड़ी में जब चल रहे होते हैं, हमारे शीशे खुले हुए हैं, या अर्ली मॉर्निंग कोई ठंडी हवा चल रही है जो कान के अंदर आ गई है, वहाँ से इन्फ्लामेशन कर देगी। पेशेंट कैसा दिखेगा, क्या सिम्टम्स आएंगे? फेस जो होगा वो डेविएटेड हो गया। सपोज करो हमारा राइट साइड का पैरालिसिस है, तो फेस जो हमारा है लेफ्ट साइड में चला जाएगा, इस तरह दिखाई देगा। ये फेस मेरा टेढ़ा हो रहा है क्योंकि यहाँ की मसल्स टाइट है, नॉर्मल है, वो उसको खींच लेगी, यहाँ की वीक है, ये इधर साइड में घूम जाएगा। इट विल सी लाइक दिस। उसके अलावा आँख जो है इस साइड का, क्योंकि वीकनेस है हमारे सारा, आँख जो है वो पल के नीचे गिरी हुई रहेगी, आँखें गिरी हुई रहेगी, पूरी खुलेगी नहीं। जब हम पेशेंट को भौहें ऊपर करने के लिए कहेंगे तो भौहें ऊपर नहीं हो पाएगी, आई ब्रोज ऊपर नहीं हो पाएगी, वो नीचे रहेगी, ये वाला साइड ऊपर जाएगा। जब हम कहेंगे कि यहाँ पर आपको गुस्सा जैसे करते हैं, यहाँ पर लाइनिंग लेके आनी है, तो फ्रंटिलिस मसल में ये लाइनिंग नहीं आएंगी बराबर से, यहाँ पर फ्लैट दिखाई देगा, यहाँ पर लाइनिंग दिखाई देगी। नाक को फुलाने के लिए कहेंगे, नोस्ट्रिल्स को आप फुलाइए, तो वो फुला नहीं पाएंगे। यहाँ से आपका सलाइवा नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। बोलने में आपको प्रॉब्लम होगी, वर्ड्स आप बोले नहीं जाएंगे, हवा साइड से निकल जाएगी। पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैं सुबह ब्रश जैसे ही करने लगा या मैंने पानी पिया तो वो साइड से निकल गया। ये सबसे कॉमन कंप्लेन पेशेंट की होती है। तो ये चीज़ सारी वीक हो जाती है। हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर आपके सलवटें नहीं पड़ेगी, नोस्ट्रिल्स फूलेगा नहीं, आँख पूरी खुलेगी भी नहीं और पूरी बंद भी नहीं होगी। रात को वो पूरी बंद नहीं कर पाएगा, पूरी क्लोज नहीं कर पाएगा, आँख थोड़ी खुली हुई रह जाएगी। दांत जो है वो एक साइड से डेविएटेड नजर आएंगे, सलाइवा गिरता हुआ नजर आएगा। ये बड़े ही कॉमन रीजंस होंगे। ट्रीटमेंट प्लान की यदि बात करें तो मैंने सबसे पहले बताया, कुछ एंटीवायरल या एंटीबायोटिक दिया जाता है, कुछ साथ में स्टेरॉइड दिया जाता है। उसके अलावा फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिजियोथेरेपी में हम एक स्टिमुलेशन देते हैं, डेट इज कॉल्ड एज मसल स्टिमुलेशन। मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, यहाँ पर कुछ वाइब्रेशन या करंट टाइप का लगा के मसल आपकी स्टिमुलेट करेंगे। उसके अलावा कुछ एक एक्सरसाइजेज होती है जो आपको करनी होती है, और 2 से 3 वीक में ये 100% रिकवर हो जाता है। आई एम अगेन रिपीटिंग, 100% रिकवरी रेट इसका होता है यदि आपके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे हाईली डायबिटिक तो नहीं है, या ट्यूमर तो कोज नहीं था, या उसके अलावा आपने बहुत देर तो नहीं कर दी थी इसको ट्रीटमेंट लेने में। दीज आर द स्पेसिफिक रीजन जिसके चलते नहीं हो पाता है या डिले होता है, अदरवाइज आपका रिकवरी रेट बहुत अच्छा आता है। एक्सरसाइजेज जो करनी होती है, इसके अंदर सबसे पहली एक्सरसाइज जो है, आपको मुंह को फुलाना है, मुंह को फुलाना है, होल्ड करना है।
पेशेंट की कंप्लेन होगी जब मैं मुंह फुला रहा हूं तो मेरी हवा साइड से निकल रही है यहाँ से, तो हम पेशेंट को बता सकते हैं कि आप मुंह के आगे हाथ रख लीजिए, ऐसे करके आप फुलाइए। दूसरा, आप मुंह को बंद कर सकते हैं, जहां से हवा लग रही है बंद करके आप फुलाइए। तीसरा, पेशेंट बैलून फुला सकता है, बैलून फुलाने की प्रैक्टिस करेगा। चौथा, नाक को फुलाएगा, और ये एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी होगी यदि आप मिरर के सामने कर रहे हैं, तो आप अपना फीडबैक भी देख सकते हैं कि कितना मुंह फूल रहा है, बराबर से फूल रहा है या नहीं फूल रहा है। नोस्ट्रिल फुलाना है, भौहें ऊपर करनी है, नाक को फुलाना है, यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा मसाज करना है, क्योंकि ये बड़ी जल्दी ही रिजिड हो जाती है, फाइबर फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा आपने मसाज करना है पलकों का, सो दैट कि ये हो सके आराम से मूव हो सके। उसके अलावा आपने ये मसाज करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, और ये ड्रॉप करना है ईयर के पीछे की तरफ, यहाँ पर ड्रॉप करना है, क्योंकि यहाँ फ्लूइड आपको भारी लगेगा, जैसे फेस भारी हो रहा है यहाँ से, तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको आपको ड्रेन करना है। यहाँ से स्टार्ट किया एंड ड्रेन इट ओवर हेयर। अगेन आपको नीचे ऐसे नहीं लेके आना है, अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर, अगेन ऊपर, नीचे से ऊपर आपको मसाज करनी है। उसके अलावा आप इसके ऊपर टेपिंग कर सकते हैं, यहाँ से टेप लगा के कोई भी, और पीछे की तरफ करके छोड़ दीजिए, सो दैट कि स्किन पीछे की तरफ खिंची रहे, आपकी मसल्स पीछे की तरफ खिंची रहे, ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रो से आपको पानी पीना है, क्योंकि आपकी मसल्स एक्टिविटी होगी, स्ट्रो से पानी पी रहे हैं तो मसल्स एक्टिविटी होगी। आप च्युइंगम खा सकते हैं, ध्यान रखिए यदि आप डायबिटिक है तो शुगर फ्री च्युइंगम खाएंगे, या च्युइंगम नीचे ना जाए, गले के अंदर ना जाए, वो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, लेट के नहीं खाएंगे, क्योंकि आपकी मसल्स काफ़ी वीक होगी। आपको बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी है, आपको अल्फ़ाबेट वोवल्स बोलने की प्रैक्टिस करनी है लाउडली, जैसे ए ई, लाउड आपने बोलना है, वोवल्स की आवाज़ निकालनी है लंबी और ऊंची, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि आपकी मसल्स वीक है तो आप कम बोले, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ये आपको 2 से 3 वीक में 100% रिकवर हो जाएगा। नथिंग टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स, दिस इज़ ऑल अबाउट फेशियल पैल्सी। हमें इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती, ये स्ट्रोक नहीं होता है, ये पैरालिसिस या ब्रेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं होता है। इसमें चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमें एनसीवी कराना होता है, या कुछ केसेस में ईएमजी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट कराना होता है। कुछ एक केसेस में रूल आउट करने के लिए हमें सीटी स्कैन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें आपको शुगर लेवल अपना ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेरॉइड्स जो चलेंगे उसकी वजह से भी आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, और डायबिटिक केस में थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। रिकवरी रेट इसका बहुत अच्छा होता है, ऑलमोस्ट 100% रिकवरी रेट होता है। That's all for today. That's all about facial palsy and Bell's palsy. Thank you very much. Keep liking and subscribing our channel. Thank you.